हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के सेशन में आपका फिर से सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं काव्य गुण, दोष, छंद और अलंकार के बारे में। तो आपके जो इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को आगे से आगे शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है वो रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न है। तो दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसमें आपका पहला है ओज गुण में रिक्त स्थान ध्वनियों का प्रयोग होता है। ओज गुण में किस ध्वनियों का प्रयोग होता है? तो मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग होता है। अगला आपका रिक्त स्थान है जो है काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वंद खिले। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रिक्त स्थान है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यानी इसमें यमक अलंकार है। मित्रों, जहाँ पर शब्द एक ही शब्द दो बार या उससे ज़्यादा है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग प्रकट हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगला आपका रिक्त स्थान है 6 अथवा 8 चरणों वाले छंद को रिक्त स्थान छंद कहते हैं। कौन सा छंद कहते हैं? यहाँ पर छप्पे छंद कहते हैं। 6 अथवा 8 चरणों वाले छंद को छप्पे छंद कहते हैं। अगला आपका रिक्त स्थान है जो संक्षिप्त उक्ति द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध जहाँ एक साथ होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। जब किसी कविता को पढ़ने या सुनने मात्र से कानों में कटुता उत्पन्न हो जाए तो वहाँ पर कौन सा दोष होता है? तो श्रुति कटुत्व दोष होता है। अगला है आपका जो रिक्त स्थान है सामान्यतः प्रत्येक छंद में 4 पंक्तियाँ होती है। इनको रिक्त स्थान या पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पर आएगा चरण या पद कहा जाता है। सामान्यतः प्रत्येक छंद में 4 पंक्तियाँ होती है, इनको चरण या पद कहा जाता है। अगला आपका है जो कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है। और दो में भी आपके 24 मात्राएं होती है। और शॉर्ट है जो उसमें भी 24 मात्राएं होती है। अगला आपका रिक्त स्थान है व्यतिरेक अलंकार में उपमान की उपेक्षा। रिक्त स्थान का उत्कर्ष दिखाया जाता है। किसका उत्कर्ष दिखाया जाता है? उपमेय का। तो व्यतिरेक अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाता है। अगला आपका रिक्त स्थान है जो आचार्य भरत के काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो संख्या है जो आपके 10 मानी जाती है। आचार्य भरत के काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 10। अगला आपका क्वेश्चन है जो है पद बिनु चले सुने बिनु काना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आएगा विभावना अलंकार। अगला है सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेस विवश परिहारी ने जाई। पंक्ति अलंकार कौन सा है? पंक्ति में अलंकार है यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार। अगला है होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन में रिक्त स्थान नामक काव्य गुण है। यहाँ पर होगी जय ओज गुण है। अगला आपका जो रिक्त स्थान है मन हरण कवित छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो यहाँ पर आएंगे 31 वर्ण होते हैं। कारण के बिना ही कार्य हो जाने पर कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में कारण के बिना ही कार्य हो जाने पर विभावना अलंकार होता है। अगला है काव्य में जहाँ चमत्कार शब्द में स्थित होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? शब्द अलंकार। जहाँ काव्य में चमत्कार शब्द में स्थित होता है तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। अगला है आपका जो रिक्त शरद आपा पुलो को पार करते हुए पंक्ति में रिक्त स्थान अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। अगला है आपका गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में रिक्त स्थान मात्राएं होती है। तो गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 26 होती है। छप्पे छंद रिक्त स्थान होता है। छप्पे छंद मात्रिक विषम होता है। विषम मात्रिक छंद होता है। छप्पे छंद है जो विषम मात्रिक छंद होता है। और रोला छंद है जो मात्रिक सम छंद होता है। अगला आपका है जो बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल ही दो किसी ने। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओज गुण में रिक्त स्थान वर्ण की प्रधानता होती है। ओज गुण में कठोर वर्ण की प्रधानता
होती है। ओत गुण में किस वर्ण की प्रधानता होती है? कठोर वर्ण की प्रधानता होती है। अगला आपका जो क्वेश्चन है, यानी केशवदास ने कवि प्रिया में रिक्त स्थान दोषों का विवेचन किया है। कितने का किया है? तो यहाँ पर 4 दोषों का विवेचन किया है। केशवदास ने कवि प्रिया में 4 दोषों का विवेचन किया है। सोरठा दोवे का होता है। सोरठा जो दोवे का उल्टा होता है। और मुख्यार्थ में बाधा पहुंचाने वाले कारकों को कहते हैं, क्या कहते हैं? काव्य दोष कहते हैं। अगले जो आपके प्रश्न हैं वो है, निम्नलिखित में से लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो समासोक्ति अलंकार लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। नहीं, समासोक्ति अलंकार के बारे में आपको बताना है, उसके क्या लक्षण होते हैं और उदाहरण सहित बताना है। जहाँ संक्षिप्त उक्ति द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध होता है, अर्थात कुछ ऐसे विश्लेषणों का प्रयोग किया जाता है जिनसे प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध एक साथ हो जाता है, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, सिंधु सेज पर धरा वधु अब, तनिक संकुचित बेटी सी, परले निशा की हलचल स्मृति में, मान किए सी एंटी सी। इसमें समान विशेषणों के द्वारा पृथ्वी एवं नायिका का वर्णन एक साथ किया गया, इसलिए समासोक्ति अलंकार है। अगला आपका क्वेश्चन है, जो अन्योक्ति अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अन्योक्ति अलंकार जहाँ अप्रस्तुत का वर्णन करके उसके द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, वह अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इति काल, अली कली सो बंदियो, आगे कौन हवाल। उक्त उदाहरण में भंवरे को लक्ष्य कर राजा जय सिंह को सावचेत करने के लिए कहा गया। और ये जो आपका जो दोहा है, ये बिहारी दास का है, जो राजा जय सिंह को इशारा कर रहा है। अगला आपका जो विशेषोक्ति अलंकार का लक्षण और उदाहरण सहित बताना है। तो विशेषोक्ति जहाँ कारण के होने पर भी कार्य न होने का वर्णन हो जाए, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। यह विभावन अलंकार का विपरीतार्थ है। तो उदाहरण में, नह नैननी को कछु, उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नीत प्रतीक रहे, तऊ न प्यास बुझाया। यहाँ प्यास बुझाना कार्य का कारण नीर यानी पानी है। नीर नहर में रहता है और जल से प्यास बुझानी चाहिए, परंतु उससे प्यास नहीं बुझ रही, कारण विद्यमान है, फिर भी कार्य नहीं होना वर्णित है। अगला आपका वो जो क्वेश्चन है, वो दृष्टांत अलंकार की परिभाषा दीजिए। दृष्टांत अलंकार जहाँ पहले एक बात कही जाए, फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, उन दोनों में भिन्न भिन्न धर्म होने पर भी बिंब प्रतिबिंब भाव हो, अर्थात उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। अगला आपका प्रश्न है, जो पत्ती सेवारत सांझ, उचकता देख पराया चांद, लला कर ओट हो गई, इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार का नाम और लक्षण दोनों बताने हैं आपको। तो इसमें मानवीय अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीय अलंकार। तो इस मानवीय अलंकार के जो लक्षण हैं, जहाँ पर अमूर्त भावों का मूर्तिकरण हो और प्रकृति के अचेतन पदार्थों पर चेतन का अथवा मानवीय क्रिया गुण आदि का आरोप किया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। उक्त उदाहरण में संध्या पर पति सेवारत स्त्री का एवं चंद्रमा पर पुरुष का आरोप कर मानव व्यवहार का आरोपण किया गया है। इसमें चंद्रोदय के साथ ही संध्या के विलीन होने का दृश्य वर्णित है। अगला है आपका जो प्रतीप अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो प्रतीप अलंकार जहाँ उपमान और उपमेय के रूप में, उपमान का हिंत्व रूप में या तिरस्कार रूप में, या उपमेय को अप्रस्तुत के रूप में रखकर वर्णन किया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। यह उपमा अलंकार के विपरीत होने पर प्रतीप अलंकार कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो, शीय मुख क्षमता पाव किमी, चंद्र बाबू रो रंग, कल्प वृक्ष के ही काम का जब है नृप जसवंत। यानी इन उदाहरणों में प्रसिद्ध उपमान चंद्रमा और कल्प वृक्ष को हीन बताकर शीय मुख की ओर
नृत्य जसवंत चंद्रमा और कल्पवृक्ष को हीन बताकर श्रीमुखी और नृत्य जसवंत का अर्थात उपमान की उपेक्षा उपमेय को उत्कर्ष दिखाया गया है। इस तरह उपमा के विपरीत में वर्णन किया गया। अगला है आपका अलंकार का अर्थ, लक्षण एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलंकार का अर्थ, लक्षण और परिभाषा स्पष्ट करना है। तो अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जो अलंकार है वो आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। इसी प्रकार या उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों अलंकार है जो काव्य का श्रृंगार भी माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए वह अलंकार हैं। जैसे राम ने सीता के मुख की तरफ देखा, इस वाक्य को अलंकार लगाकर कहे तो बहुत ही अधिक सुंदर हो जाएगा। सिद्ध मुख की शशि भय नयन चकोरो, अर्थात राम के नेत्र रूपी चकोर सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने लगे। इस प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म है, परंतु काव्य में इसकी स्थिति आवश्यक या स्तर नहीं मानी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगर कैसा लगा आज का वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को आगे से आगे शेयर अवश्य करें। आप सभी का एक बार पुनः तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।